क्या लिखना है हमको? पेनवासी लिखते हैं। ठीक है, हमारे गोंडियन लोग, हमारे पुरखा लोग जब खत्म होते हैं तो वो पेन बनते हैं, मतलब हिंदी में देव बनते हैं। हमारे में स्वर्ग वर्ग बैकुंठ नहीं जाते हैं। अभी जो दशहरा के समय में भिलाई में कार्यक्रम चल रहा, वो भिलाई भाई शहर है। अब मैं जब सुबह जाके देखता था 4-5 बजे, तो हमारे लोग अपने बेटा बेटियों को तो नहीं घुमाते थे, लेकिन कुत्तों को घुमा रहे थे। मैंने सोचा कि यार कितना बदला है। ठीक है ना, गोंडी संस्कृति में मेरे भाई जिसने माता पिता और गुरु को समझ गया उसको कहीं घूमने की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना, कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और माता पिता जिसके अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है। इसलिए माता पिता और गुरु इन्हीं का करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। तो मेरे भाई कोपार बाबा को दुख हुआ। कोपार बाबा आशीर्वाद मांगने लगा। राजा कहने लगा, बेटा अगर तुम समाज के लिए बोले जा रहे हो तो मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम जाओ बोले सत और असत की खोज करो और समाज को सतमार्ग बताओ। बोले ठीक है। कोपार बाबा तुरंत अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। क्यों कि जब हमारे बेटा बेटी कहीं कोई काम के लिए जाते थे या घर से बाहर जाते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को सेवा जोहार करते थे, मतलब प्रणाम करते थे, और उनसे आशीर्वाद लेके अपने घर काम के लिए जाते थे तो उनका काम सफल होता था। ये बात मैंने आपको कल बताया था, महिलाओं को भी बताया था, भाई लोगों को भी बताया था, पितृशक्तियों को। किसने किसने आज अपने माँ बाप के पैर पड़ा है? जरा एक बार हाथ भी उठा दो। अरे अपने माता पिता के पैर नहीं पड़े क्या सुबह? बस एक मातृशक्तियां, पति के पैर किसने पड़ा? ये देख लो, करवा चौथ खिलाने तो आगे आ गए। एक जगह की बात बता रही, एक महिला एक छन्नी में पति के चेहरा देख रही थी। मैंने बोला ये क्या है? बोले गुरुजी इससे पति की उम्र बढ़ती है। मैंने बोले छन्नी से देखने से? बोले हाँ। 2-3 साल के बाद गया छत्तीसगढ़, 3 साल के बाद गया, पता चला कोरोना में उसका पति खत्म हो गया। तो मैंने सोचा ये सब फालतू है, हमारे में अरवा करवा चौथ नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे भाई कोपार बाबा अपने माता पिता से आदेश लेकर के प्रणाम करके निकलता है। कैसे? अरे आज्ञा पाते ही पिता से हर्षित भये कोपारो, अरे मात पिता के चरणन में यार करके सेवा जोहारो। मात पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार, मात पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार, सगाजन करके सेवा जोहार, सगाजन करके सेवा जोहार। प्रणाम किया और आशीर्वाद लेके निकल पड़ा। अब कोपार बाबा जब पूर्वा कोट से निकला तो सबसे पहले किस तरफ जाता है? कौन सी दिशा जाता है? तेही छड़ो ते सापस चीनी को धाए, फिर गणना नानी के आए। तेरे गड़े नाना नानी के आए, तेरे गड़े नाना नानी के आए। चलते चलते कोपार बाबा पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते, मतलब दिंडुबत की तरफ चलते चलते कोपार बाबा अपने नाना के गढ़ी किला पहुंचे। उनका नाना कौन? ढोला पुयार राजा के नाम से जाना जाता था। कौन था? ढोला पुयार। तो ढोला पुयार का जो राज्य चलता था वहां पर पहुंचे, जिसको नरवा कोट गणराज्य के नाम से जाना जाता था। नरवा कोट गणराज्य। और जो नरवा कोट गणराज्य है ये झांसी और ग्वालियर के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र को नरवा कोट गणराज्य बोलते थे। वहां पहुंचा तो वहां पर उसके नाना उस समय नहीं थे, पेनवासी हो चुके थे, देव बन चुके थे। हमारे में पेनवासी होते हैं, देव बनते, हमारे में स्वर्ग नहीं जाते। हमारे लोग क्या लिख रहे हैं? स्वर्गवासी। क्या लिखना है हमको? पेनवासी लिखते हैं। ठीक है, हमारे गोंडियन लोग, हमारे पुरखा लोग जब खत्म होते हैं तो वो पेन बनते हैं, मतलब हिंदी में देव बनते हैं। हमारे में स्वर्ग वर्ग बैकुंठ नहीं जाते हैं।
तो वो पेनवासी हो चुके थे, लेकिन उनका गढ़ी किला खड़ा था। कोपार बाबा ने जैसे ही गढ़ी किला को देखा तो कोपार बाबा के आंखों में आंसू आने लगे। बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले जब मेरे नाना नानी यहाँ रह के राज्य करते थे तब ये गढ़ी किलाओं की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, और आज मेरे नाना नानी नहीं है, मेरे राजा रानी नहीं है, तो देखो बोले कहीं से ईंट खिसल रहा है, कहीं से पत्थर निकल रहा है, पूरा गढ़ी किला में चारा घास उगा हुआ है, पूरा जो दशा है दुर्दशा खराब हो चुकी है, इसलिए उसको दुख हुआ। कोपार बाबा अपने नाना नानी की याद कर रहा है। और आज भी हमारी तो छोड़ो, हम लोग तो नाना नानी के याद भी नहीं कर रहे हैं, पुरखाओं की भी नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आज जो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है ना, पशु पक्षी, वो भी वो नाना नानी की याद करते हैं। लेकिन हम गोंडी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए पशु पक्षियों की भाषा समझ नहीं पाते हैं। आज भी पशु पक्षी गोंडी भाषा में नाना नानी को पुकारते हैं। आपने सुना होगा। और आज भी कुछ सियानी दाई या कुछ सियाने दादा भी बोलते हैं गोंडी भाषा, कुछ शब्द बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? आको काको बोलते हैं ना। हमारी आज ही बोलती थी आको काको करके, तादो भी बोलती थी, बन्ना बन्नी गाती थी, तादो बोलती थी। हम हंसते थे, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सही है। तो एक पक्षी है जो आज भी नाना नानी की याद करता है। आपने सुना होगा, कहीं जंगल है ना आसपास, क्या बोलता है? जिसने सुना होगा तो हाथ उठा के बता देना, ठीक है? ताली बजा के कि हाँ सुना है। कैसे? आको काको, आको काको। सुना है क्या? सुना है कि नहीं सुना है? गुरुजी ने सुन लाए। देखो छपारा में रह रहे हो तुम, जंगल में नहीं सुन पा रहे हो, सुन भी लाए हुए तो पता ही नहीं है। तो मेरे भाई आज भी वो पक्षी नाना नानी की याद कर रहा है। उसी नाना नानी के याद में हमारे जो गोंडवाना के स्वर लहरी है प्रेम साह मराबी जी, उन्होंने एक गीत गाया है। नाना नानी की याद में, राजा रानियों की याद में सुना होगा। कैसे? एक गीत बता दे रहा हूं। गोपाल बाबा कहने लगा नाना नानी की याद करके, क्या? गाढ़ी केला लगाते बीरानो, बीरान मतलब सुने सुने, अरे केला लगाते बीरान सुन पड़ी बंगेला, केला लगाते बीरान सुन पड़ी बंगेला। अरे केला लगाते बीरान सुन पड़ी बंगेला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगेला, बंगला जी सुन पड़े बंगेला। अरे नाना नानी देखाए सुन पड़े बंगला, बंगला। अरे नाना नानी देखाए सुन पड़े बंगेला। गोपाल बाबा, हमारे जो नाना नानी थे, हमारे जो पूर्वज जो राजपाट करते थे, जो राजा रानी थे, वो कैसे थे? शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ वाले रे, पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले। कहाँ गए नाना नानी राजपाट वाले? केला लगाते बीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लगाते बीरान सुन पड़े बंगला।
जी सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते पीरान सुन पड़े बंगला, पड़े बंगला। अरे किला लगाते पीरान सुन पड़े बंगला। गोंडवाना की धरती में राज करते थे तो हाथी और घोड़ाओं में बैठ के सवारी करते थे और अपना राज का संचालन करते थे। कैसे? हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले, हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले, किला कोट वाले, हाँ किला कोट वाले, हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले। कहाँ गए राजा रानी राजपाट वाले, किला लगाते वीरान सुन पड़ी बंगला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़ी बंगला, 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 अरे किला लगाते वीरान सुन पड़ी बंगला। इस प्रकार से कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कोपार बाबा मन ही मन में सोचने लगा कि चलो बोले हमारे नाना नानी के गढ़ी किला भी सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था सही होना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी, जब धार्मिक व्यवस्था सही होगी, ये समाज अपने आप संगठित हो जाएगी, और जब संगठित हो जाएगी तो हमारे राजा महाराजा पूर्वजों के जो गढ़ी किला है उनको भी आगे चल के अपने आप संभाल लेगी। लेकिन कब? जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी तब। तो कोपार बाबा अब वहां से आगे बढ़ा। आगे चलते चलते कोपार बाबा मेरे भाई रास्ते में चलते चलते थक गया। थकने के कारण कोपार बाबा मन ही मन में विचार करने लगा। तो रास्ते के बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए उसने विचार बनाया। और क्या सोचा? इहा बैठी अब करूं बेसरामा, फेरे करूं आगे की प्रसोथाना। फेरे करूं आगे की प्रसोथाना। कोपार बाबा रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। अब आराम करने के बाद कोपार बाबा अब आगे जाता है, और आगे क्या करता है वो गाथा आपको कल सुनाया जाएगा, ठीक है? तो मैं इस गाथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, जहाँ पर रोक रहा हूँ वहीं से फिर प्रारंभ करूँगा। तो मेरे भाई, मेरा प्रतिदिन का नियम होता है कि 5 मिनट के लिए गाथा से अलग से बात करता हूँ, ठीक है ना? तो अब मैं कुछ काम की बात बता रहा हूँ घर की, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? क्योंकि प्रतिदिन 5-10 मिनट अलग से बताना पड़ता है। तो वो क्या है, कल मैंने बताया था हमारी मातृ शक्तियों को हमारे पूर्वज लोग कहते थे क्या कि 4 बजे साधु जगे। जो 4 बजे जागता है वो साधु के बराबर माना जाता है, चाहे कोई भी समाज हो।
कि 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदारो और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकारो। अब बताइए कौन जगह है भाई 7 बजे तक? उसको इनाम मिलेगा, हाथ उठाएंगे 7 बजे वाले। कोई नहीं जगह? अच्छा 4 बजे कौन जगह है? एकमात्र शक्ति जग। 5 बजे, अच्छा 6 बजे तक सभी जो गए, 6 बजे तक जाग गए तो सब साथी हो गए। लेकिन हमको अगर 4 बजे भी नहीं जाग पा रहा है, संत भी नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझदार बनना है तो कम से कम दिन निकलने के 1 घंटा पहले हमको जागना चाहिए। उससे होता क्या है? प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। कैसे मिलता है? अंधविश्वास नहीं है। हमारे पुरखा लोग कहते थे जो सुबह जागता है तो बड़ा देव का आशीर्वाद कैसे मिलता है? सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा। मिल गया ना आशीर्वाद दवा के रूप में। हमारे पुरखा लोग, हमारे आजा आजी पहले हमारे नाती बेटाओं को क्या करते थे? सुबह सुबह घुमाने को ले जाते थे ना। कलिया दाई के पिताजी भी कलिया को सुबह सुबह घुमाने ले जाता था। वो जानते थे पूर्वज लोग कि सुबह सुबह की हवा 1000 रुपए की दवा के बराबर होती। लेकिन आप लोग अपने बेटाओं को ये आदत डालते हैं क्या? कोई आजा आजी ऐसे हैं जो अपने नाती बेटाओं को अपने घुमाने ले जाते हैं सुबह सुबह? हाथ उठाना। कोई नहीं। जबकि आजा आजियों का काम होता है अपने नातियों को आदत डालने की, क्योंकि आजा और नाती की सबसे ज्यादा पड़ती है कि नहीं? मेरे भाई मैं जब वो क्या हुआ, अभी जो दशहरा के समय में भिलाई में कार्यक्रम चल रहा, वो भिलाई भाई शहर है। अब मैं जब सुबह जाके देखता था 4-5 बजे, तो हमारे लोग अपने बेटा बेटियों को तो नहीं घुमाते थे, लेकिन कुत्तों को घुमा रहे थे। मैंने सोचा कि यार कितना बदल गया, पहले के लोग बेटा बेटियों को घुमाते थे और अब के लोग कुत्तों को घुमा रहे हैं। तो मेरे भाई हमको घुमाना है तो किसको घुमाना है? अपने बेटा। इससे क्या होता है? हमारे बेटा बेटियों की आदत बनती है। तो ये जगने की बात मैंने कल बताया था। दूसरी बात बताया था कि दिन डूबे दिया जलइयो दिन उगे अंगन बहोर और बाघर नारी सुहागनी माया की नहीं हथोर। जिस घर की महिला दिन डूबने के बाद अपने पुरखाओं के नाम से दीपक जलाती है, उस घर में संजय बरकत आता है, उसका योग बनता है। जहां उजेला होता है वहां चोर चंडाल का वास नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा मतलब हमारे लोग उसी को बोलते हैं भूत प्रेत, खराब चीज। जहां उजेला होता है वहां कोई भी चोर चंडाल का वास नहीं होता, और जहां चोर चंडाल घुसते नहीं वहां बरकत होती है। और दिन निकलने के पहले घर आंगन की साफ सफाई करना चाहिए, बात मैंने कल बता दिया हूं, ठीक है ना। तो कितनी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने अपने घर आंगन की साफ सफाई दिन निकलने के पहले करी है, वो हाथ उठा दे, पितृशक्ति उनको सम्मान करेंगे तालियों से। हाथ उठाना, दिन निकलने के पहले किसने साफ सफाई करी है? सबने। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ भाई, अच्छा काम कर रही ना। अगर ऐसा ही करते रहोगी तो आप पर बड़ा देव की कृपा होगी, और आप अगर 10 बार बीमार होती रही होगी तो मात्र 5 ही बार होगी, थोड़ा बहुत कमी जरूर आएगा। ये धर्म भी हो रहा है और साफ सफाई भी होती है हमारी संस्कृति में, दोनों चीज जुड़े हुए हैं। देखो पुराने लोग बोलते थे ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा ही बोलोगे बानी। तो जब खाना बनाती है हमारी महिलाओं को तो साफ शुद्धि से बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा खाना बनाओ, साफ सफाई से बनाओ, तो उससे क्या होगा, जो खाना को खाएगा तो बीमार नहीं होगा। नहीं होगा ना। जब बीमार नहीं होगा तो उसका मन सही रहेगा। पानी के बारे में, जैसा पियोगे पानी वैसा ही बोलोगे बानी। अगर आप कंदला पानी पियोगे, कूड़ा कचरा वाला पानी पियोगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी। जब सर्दी जुकाम होगी तो आवाज सही नहीं निकलती, नहीं निकलेगी ना। तो पूर्वजों ने जो बात कहा है सही कहा है। तो जब खाना बनाती है महिला तो क्या करना है, सबसे पहले महिलाओं को उठने के बाद सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके 2 मिनट बैठना है, और सबसे पहले धरती दाई को सेवा जुहारना है, ठीक है ना। धरती दाई से सेवा जुहारना है और पैर पड़ना है, और उसके बाद उठ करके सबसे पहले अपने पति और अपने सास ससुर के पैर पड़ना है। किसके पड़ना है? जाग गए तो, और नहीं जागे तो कोई बात नहीं, उसके बाद में पहले साफ सफाई कर लो, ठीक है ना। उसके बाद जब जागेंगे तब पढ़ लेना।
तो सबसे पहले हमको मुंह धो के दतून मंजन करके और उसके बाद में फिर हमारे घर में चौका और पोता लगाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? कि बासा मुंह लगाओगे। हमारी किंवदंतियां चलती थी, हमारी आजी बताती थी, चूल्हे के पीछे बोले अजिया सास का निवास होता है, अजिया का, ऐसा करके बोलती थी। इसलिए हाथ मुंह धुल के हमको चौका पोता लगाना चाहिए, ठीक है ना? कितनी महिला हैं जो हाथ मुंह धुल के चौका लगाती हैं, वो ऊपर हाथ उठाएं।